देश के एक तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक थाने पहुंचकर फटे मैले कुचले कपड़ों में थाने गए और कहा, मेरी जेब कट गई है। मैं मेरठ से इटावा की ऊसराहार बैल खरीदने आया था। मैं किसान हूं, मेरी जेब किसी ने काट ली है। कृपया करके मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए और मेरी मदद करें। इस पर बैठे वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने कहा, अभी साहब नहीं है, इंतजार करिए। प्रधानमंत्री बाहर निकले, चप्पलें उतारी, उसी पर बैठ गए। कुछ देर के बाद साहब की गाड़ी आई। फिर पुलिसकर्मी आया, कहा, आइए साहब आ गए हैं। मुंशी जी के पास पहुंचे। मुंशी ने कहा, आपको रिपोर्ट लिखाने के बदले कुछ खर्चा करना होगा, जेब गर्म करनी होगी, अन्यथा आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कितने? 100 रुपए से बात शुरू हुई। करते 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 35 रुपए पर डील खत्म हुई। उसके बाद मुंशी ने कहा, आप साइन करेंगे या अंगूठा लगाएंगे? और जब प्रधानमंत्री जी ने जेब से अपनी प्रधानमंत्री ऑफिस की मोहर निकाली और लगाई तो उन पुलिसकर्मियों को पसीने आ गए। उनकी आंखों के आगे पूरी दुनिया घूमने लगी और उसके बाद पूरा अमला वहां पहुंचा और पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शकील कादरी। दोस्तों ये घटना सन 1979 की है, 1979, जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, जो किसान नेता थे। देश में किसानों की बदहाली दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत थे, कोशिश कर रहे थे। किसानों को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, खुद किसान नेता थे। उस वक्त इटावा क्षेत्र में किसानों के साथ बहुत सारी अन्याय की बातें आ रही थी। समाचार पत्रों में, खुद उनको लिखे गए पत्रों में ऐसी बातें होती थी कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, किसान दुखी हैं, बैल चोरी हो रहे हैं, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। इस घटना का संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह खुद 1979 में इटावा पहुंचे। ऊसराहार थाने से कुछ दूरी पर चुपचाप अपना पूरा काफिला है वो रोक दिया। चूंकि आज के दौर की तरह सोशल मीडिया नहीं थी जो हर वक्त घटना अपडेट हो जाए, लोगों को मालूम चल जाए। उस वक्त बहुत शांति प्रिय वातावरण हुआ करता था। फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, इतना संचार का साधन नहीं था जिससे किसी भी एक्टिविटी का फौरन लोगों को मालूम चल जाए। उन्होंने पूरा काफिला छोड़ दिया और ड्रेस चेंज की, मैली कुचैली जो धोती पहनी, कुर्ता पहना, टूटी फूटी चप्पल पहनी और पैदल ही उसराहार थाने की तरफ गए। कुछ वक्त के बाद थाने पहुंच गए, अंदर एंट्री की। वहां दो एक पुलिसकर्मी मौजूद थे। उनसे कहा, साहब मैं मेरठ से बैल खरीदने के लिए उसराहार आया था, यहाँ मेरी किसी ने जेब काट ली है, 300 रुपए थे, अब मैं कैसे वापस जाऊंगा, कैसे बैल खरीदूंगा? बहुत चेहरा अपना रोने वाला बनाया। इस पर वहां बैठे पुलिसकर्मियों ने कहा, अभी साहब नहीं है, आप कुछ देर इंतजार करिए। और कुछ इसीलिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थाने से बाहर निकले और जमीन पर ही चप्पल निकालकर उस पर बैठ गए। कुछ घंटे के बाद जो थाना प्रभारी थे वो जीप से वहां पहुंचे। तभी एक पुलिसकर्मी आया, बोले, आइए साहब आ गए हैं, अपनी रिपोर्ट लिखाइए। तहरीर लेकर बाबू के पास, मुंशी के पास गए। मुंशी ने कहा, ऐसे रिपोर्ट थोड़ी लिखी जाती है, रिपोर्ट लिखने के बदले कुछ खर्चा होता है, जेब गर्म करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कितने? बोला, 100 रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा, ये बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे जो आपको दे पाऊं, कृपया करके कुछ कम कर लीजिए। बात होती रही 70, 80, 50, 40, इसी तरह से बात हुई। डील फाइनल 35 यानी 35 रुपए पर। अब तहरीर पूरी जमा हो गई। नंबर आया प्रधानमंत्री जी के फरियादी के साइन करवाने की। तो मुंशी जी बोले, आप साइन तो कर नहीं पाएंगे, अंगूठा लगाएंगे। उसने इंक जो पैड है उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तब तक चौधरी चरण सिंह जी ने अपने जेब से एक प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर निकाली, उसके ऊपर चस्पा कर दी, लगा दी, ठोक दी। जब मुंशी ने वहां मौजूद खड़े पुलिसकर्मियों ने उस मोहर को देखा, लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनके होश खराब हो गए। उनको दिन में तारे नजर आए और पूरे थाने में हड़कंप मच गया। और कुछ देर के बाद जो अमला है पूरा वहां पहुंचा, पूरे थाने को सस्पेंड किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये चेक करना चाह रहा था, काफी दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से ये मालूम पड़ रहा था कि इस क्षेत्र में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। पुलिस किसानों के बैल चोरी होने के बाद या फसल की चोरी होने के बाद रिपोर्ट लिखती नहीं है, लिखती हो तो मोटे पैसे लेती है।
उसके बाद आसपास के क्षेत्र में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री का पूरा अमला है उनको साथ लेकर निकल जाता है, पूरा थाना जो है सस्पेंड हो गया। दोस्तों ऐसे थे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। और दोस्तों क्या कहना है आपका इस वीडियो पर, एक कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।